अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सपी एकेडमी क्वांटिटी सर्वे के नेक्स्ट लेसन में मैं इंजीनियर शहाब हाजिर खिदमत हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मटेरियल स्टेटमेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कास्ट। जैसा कि गुज़िश्ता लेक्चर में हमने ये सीखा कि हम जो क्वांटिटीज़ निकालते हैं उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के मटेरियल यूज़ होते हैं। सो हमने उनका एनालिसिस किया और उन मटेरियल्स की इंडिविजुअल तौर पर क्वांटिटी फाइंड आउट की। मिसाल के तौर पर हमने ब्रिक वर्क के लिए ब्रिक वर्क में इस्तेमाल होने वाली ईंटों और उसमें इस्तेमाल होने वाले मसाले और फिर मसाले में इस्तेमाल होने वाले सीमेंट और रेत की क्वांटिटी मालूम की। अब हमें इन तमाम मटेरियल्स के लिए एक लिस्ट बनानी पड़ती है। इस लिस्ट को हम मटेरियल स्टेटमेंट का नाम देते हैं। आज के इस लेसन में हम मटेरियल स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेटमेंट की लिस्ट के मुताबिक जो पहला हमारे पास इसका कॉलम होता है वो सीरियल नंबर का होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे सीरियल नंबर, इसके बाद आइटम नेम और डिस्क्रिप्शन, इसके बाद हम इसका यूनिट लिखते हैं। यूनिट के बाद हमारे पास जितने भी मटेरियल हैं हम उनके लिए उनके नाम लिखते हैं। सो हमारे पास जो सबसे पहला मटेरियल हम मेंशन करते हैं वो है ब्रिक्स और इसके हमारे पास नंबर्स आएंगे। इसका यूनिट हमारे पास नंबर्स होगा। इसी तरह जो हमारे पास दूसरा मटेरियल है वो है सैंड और इसका यूनिट होता है CFT, यानी इसका हम वॉल्यूम लेते हैं। इसी तरह एग्रीगेट्स और एग्रीगेट के अलावा हम इसको क्रश भी लिख सकते हैं और इसका भी यूनिट हमारे पास CFT है। इसी तरह इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मटेरियल है वो सीमेंट और इसका यूनिट होता है बैग्स, यानी इसको हम बैग में मेजर करते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट मटेरियल है हमारे पास वो है लाइम और ये इसको हम इसके वज़न में करते हैं, वेट। सो इसके लिए मैं इसका वेट लिख देता हूँ। और अगर हमारे पास इसका ऑलरेडी हम APS सिस्टम में काम कर रहे हैं तो इसका वेट हमारे पास LBs में होगा। इसी तरह जो नेक्स्ट मटेरियल है वो स्टील बार्स और सिर्फ स्टील हम लिख सकते हैं और ये भी हम LBs और CWT इसको लिख लेंगे। इसका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है वो CWT होता है। और फिर ब्रिक बेलास्ट और ग्रेवल्स हम लिख सकते हैं और इसका भी यूनिट हमारे पास CFT होता है। इसी तरह मार्बल स्टोन इसका साइज़ हम लिख देंगे 2 फीट बाय 2 फीट। सो इस खाने को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा ताकि ये वाज़ेह रहे। और इसी तरह इसका जो यूनिट हमारे पास होता है वो नंबर्स, यानी इस स्टोन के जो पीसेस होते हैं 2 बाई 2 के, इसके लिए हमने इसके नंबर्स देखने होते हैं। इसके अलावा जितना भी मटेरियल हमारे पास इस्तेमाल होते हैं उसकी लिस्ट आगे बन सकती है। फर्दर मैं सिर्फ इनमें चंद जो हमारे पास मटेरियल यूज़ होंगे उनके लिए मटेरियल स्टेटमेंट बनाऊंगा। सो सीरियल नंबर में 1 हम लिखते हैं। बिल फर्ज हमने एनालिसिस किया और वो एनालिसिस हमने ब्रिक वर्क के लिए किया और उसमें हमने कुछ मटेरियल के लिए क्वांटिटीज़ मालूम की। सबसे पहले हमारे पास ब्रिक वर्क सीमेंट मोटर के साथ 1:4। इसका हम यूनिट लेते हैं CFT। सॉरी, इसके लिए हम एक और खाना भी बनाएंगे ताकि इसकी क्वांटिटी भी लिख सकें। सो इसके मुताबिक हम लिखेंगे क्वांटिटी और इस क्वांटिटी का फिर यूनिट होगा। बिल फर्ज हमने ब्रिक वर्क किया 1:4 के मसाले के साथ, सीमेंट मोटर के साथ, और इसकी हमारे पास टोटल क्वांटिटी है 100 और इसका यूनिट था CFT।
इसमें जो हमारे पास, जैसा कि पिछले लेक्चर में आपने देखा कि हमने 100 CFT के लिए 1:4 के साथ जो हमने ब्रिक वर्क किया, उसमें हमारे पास जो ईंटों की तादाद थी वो 1350। इसी तरह उसमें जो सैंड इस्तेमाल हुआ वो 24 CFT। जो क्रश इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। इसके अलावा हमारे पास इसमें सीमेंट बैग्स इस्तेमाल हुए और वो थे 4.8 बैग्स। क्रश इसमें हमने इस्तेमाल नहीं किया। इसी तरह लाइम भी इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ। स्टील, ग्रेवल और मार्बल साइज़ वगैरह, इसमें जितने हमारे पास मटेरियल थे उनमें बुनियादी तौर पर ईंटें, रेत और सीमेंट, ये 3 किस्म के मटेरियल थे। तो हम ये 3 मटेरियल यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। इसी तरह इसके बाद RCC वर्क के लिए मटेरियल मालूम करेंगे। RCC 1:2:4 के साथ। क्वांटिटी है इसकी 100 CFT। इसी तरह इसमें हमारे पास ब्रिक्स नहीं होंगे, सैंड यूज़ हुई है और सैंड इसमें यूज़ हुई है हमारे पास 44 CFT। इसी तरह इसमें जो क्रश यूज़ हुई है वो 88 CFT यूज़ हुई है और सीमेंट बैग 17.66 बैग्स। लाइम इसमें हमारे पास नहीं है। स्टील इसमें हमारे पास 4.375 CWT यानी सेंट्रम वेट हमारे पास यूज़ हुआ है। और इस तरह ग्रेवल इसमें नहीं है, मार्बल स्टोन भी नहीं है। इसके बाद 3rd नंबर पे हम प्लास्टर के लिए स्टेटमेंट बनाएंगे। प्लास्टर विथ सीमेंट मोटर और जिसकी रेशो है 1:5। इसकी क्वांटिटी है 100 और यूनिट है स्क्वायर फुट। इसी तरह इसमें हमारे पास ब्रिक्स नहीं है, सैंड है और सैंड इसमें यूज़ हुई है 4.408 CFT। इसी तरह इसमें जो सीमेंट बैग्स हैं वो यूज़ हुए हैं 0.704 बैग्स। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हम आइटम इसमें इंक्लूड करते हैं वो फ्लोर है, मार्बल फ्लोर। सॉरी, इसको दोबारा लिख देते हैं, मार्बल फ्लोर। और जिसमें मार्बल यूज़ हुआ है हमारे पास 2 फीट बाय 2 फीट। इसकी टोटल जो हमारे पास क्वांटिटी थी वो 100 स्क्वायर फुट थी, SFT। इसमें हमारे पास ब्रिक्स नहीं यूज़ हुए हैं, सैंड हमारे पास इसमें यूज़ हुई है और वो है 15.39 CFT। इसी तरह इसमें हमारे पास जो क्रश यूज़ हुई है 30.79 CFT और सीमेंट बैग्स हैं 4.1 बैग। इसमें हमारे पास लाइम नहीं है, इसके अलावा स्टील भी नहीं है। ग्रेवल हमने यूज़ किए या ब्रिक बेलास जो यूज़ की उसकी क्वांटिटी है 50 CFT और मार्बल स्टोन जो हुए हैं वो 25 नंबर्स। इस तरह से हमारे पास मार्बल फ्लोर के लिए भी तमाम मटेरियल की स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। डियर स्टूडेंट, मटेरियल स्टेटमेंट हमारा तैयार हो गया है। अब हम इनको टोटल करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे टोटल लिखूँगा और हमारे पास सबसे पहले ब्रिक्स हैं। तो ब्रिक्स जो हैं उनकी जो टोटल हमारे पास क्वांटिटी आती है वो चूँकि और इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही ब्रिक वर्क में ब्रिक यूज़ हुए हैं तो इसको मैं एज इट इज़ लिख दूँगा। इसी तरह 1350। इसी तरह सेंट की क्वांटिटी आती है, उसके लिए मैं इन तमाम को जमा करूँगा। फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड एंड फोर्थ। टोटल हमारे पास सेंट की क्वांटिटी आ जाएगी। क्रश के लिए भी मैं इसको जमा करूँगा। इसी तरह जो सीमेंट बैग्स हैं उनको भी मैं जमा कर लूँगा। और स्टील जो है हमारे पास वो भी हम एज इट इज़ लिख लेंगे क्योंकि इसके साथ और कोई नहीं है। तो 375 और ग्रेवल्स भी 50 CFT और इसके बाद जो मार्बल स्टोन हैं वो हमारे पास
25 नंबर। सो इसके साथ ही हमारा ये मटेरियल स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इसके लिए हम इसका एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट तैयार करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं हम टेबल बनाएंगे और इस टेबल के मुताबिक सबसे पहला जो कॉलम है वो एज इट इज़ सीरियल नंबर का होगा, सॉरी सीरियल नंबर। इसके बाद आइटम्स के बाद उनकी क्वांटिटी, उनका यूनिट और रेट, उस रेट का यूनिट और आखिर में अमाउंट। सो इस तरह से हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट का टेबल भी कंप्लीट हो जाता है। इस टेबल के मुताबिक बिल फर्ज हमारे पास जो पहला पर्टिकुलर है वो है ब्रिक्स। तो हम यहाँ पे आइटम्स में लिखेंगे ब्रिक्स और ब्रिक्स की क्वांटिटी हमारे पास है 1350 और इसका यूनिट है नंबर्स। रेट हम लगाएंगे पर 100 जो ब्रिक्स हैं या पर 1000 ब्रिक्स के हिसाब से। तो पर 1000 ब्रिक्स अगर हमारे पास 1000 जो है वो ब्रिक्स होंगी तो उनका जो रेट होगा वो हम 10,000 रुपीज़, सो 10,000 रुपीज़ पर 1000 ब्रिक्स। सो टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाएगी, इक्वल का साइन डालूंगा। हमारे पास टोटल जो क्वांटिटी है वो 1350 है। क्वांटिटी को मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा इसके यूनिट के साथ, सो मल्टीप्लाई बाय इट्स यूनिट। रेट के साथ मैं इसका यूनिट भी लिख देता हूँ, रेट होगा इसका रुपीज़। सॉरी इसके साथ रुपीज़ लिख देते हैं, यानी 10,000 रुपीज़ पर 1000 ब्रिक्स के लिए तो इक्वल का साइन डालूंगा और जो क्वांटिटी आई है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा उसके रेट के साथ और डिवाइड कर दूंगा उसके यूनिट के साथ। सो मेरे पास इसकी टोटल जो कास्ट है वो आ जाएगी। 1000 ब्रिक्स के लिए हमारे पास 10,000 रेट है, तो 1350 ब्रिक्स के लिए हमारे पास 13,500 रुपीज़ इसकी टोटल अमाउंट आ जाएगी। सो इस तरह अमाउंट हम इसका भी यूनिट लिखेंगे, अमाउंट भी हमारे पास रुपीज़ में होगी। सो इसके लिए भी मैं इसका यूनिट लिख लूँगा। इसी तरह दूसरे नंबर पे हमारे पास जो पर्टिकुलर है वो है सेंड। इसकी टोटल क्वांटिटी अगर हम देखें तो हमारे पास आई 87.798 और इसका यूनिट है CFT। इसी तरह जो हमारे पास इसका रेट बनता है वो 3300 रुपीज़ पर 100 CFT, यानी 100 CFT के लिए हमारे पास इसका जो रेट है वो 3300 रुपये है, यानी 3300 रुपीज़ पर CFT, ये CFT इसका यूनिट है। सो हमारे पास इसकी टोटल अमाउंट आ जाएगी, टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय इट्स रेट एंड डिवाइडेड बाय इट्स यूनिट। सो टोटल क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी 2897.334 रुपीज़। इसी तरह थर्ड पे हमारे पास जो पर्टिकुलर है वो है क्रश और इसकी टोटल क्वांटिटी है 118.79 और इसका यूनिट हमारे पास है CFT। और इसका अगर हम रेट देखें तो इसका रेट हमारे पास है 3700 रुपीज़ पर 100 CFT। तो इसी तरह हमारे पास इसका रेट आ जाएगा टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय इट्स रेट डिवाइडेड बाय इट्स यूनिट। सो ये भी हमारे पास क्लियर हो जाती है। इसके बाद 4 नंबर पे हमारे पास जो नेक्स्ट पर्टिकुलर है वो है सीमेंट और इसकी जो टोटल क्वांटिटी बनती है वो 27.264 है, 27.264 और इसका यूनिट है बैग्स और इसका जो रेट बनता है वो 470 रुपीज़ पर नंबर। सो और पर बैग भी लिख सकते हैं। इसका टोटल हमारे पास अमाउंट आएगा टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय इट्स रेट
एंड डिवाइड बाय इट्स यूनिट। सो हमारे पास इसका यूनिट 1 है, सो 1 पे डिवाइड करने से वही आंसर आता है, लिहाजा मैं इसको एज इट इज़ लिख लेता हूँ। तो 12,814.08 रुपीज़ हमारे पास इसकी कॉस्ट आ जाती है। इसके बाद 5th नंबर पे हमारे पास जो पर्टिकुलर है लाइम है। लाइम हमने यूज़ नहीं किया, अगर हम वाइट वॉश करने से लाइम की क्वांटिटी आ जाएगी। स्टील है, स्टील हमारे पास स्टील हमारे पास यूज़ हुआ है 4.375 और इसका जो यूनिट है वो CWT और इसका जो रेट है वो है 4,000 रुपीज़ पर CWT। सो इस तरह इसकी जो मेरे पास टोटल अमाउंट आएगी वो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय इट्स रेट डिवाइड बाय इट्स यूनिट। यूनिट 1 है, सो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं। इस तरह इसकी भी टोटल हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। आखिर में हम इसको टोटल कर लेंगे, बल्कि हमारे पास सॉरी इसमें एक दो आइटम्स और भी हैं, इनको भी मालूम कर लेते हैं। 6 नंबर पे हमारे पास ग्रेवल है और इसकी क्वांटिटी हमारे पास आई है 50। यूनिट है CFT। अमाउंट इसका हम लगा लेते हैं 4,000 रुपीज़ पर 100 CFT। सो इसका जो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय इट्स रेट डिवाइडेड बाय इट्स यूनिट फिगर से हमारे पास 2,000 इसका रेट आ जाता है। इसके बाद 7 नंबर पे हमारे पास पर्टिकुलर है मार्बल स्टोन। मार्बल स्टोन और इसका साइज़ है 2 फीट बाय 2 फीट। इस साइज़ की क्वांटिटी हमारे पास जो बनी है वो 25 है और इसका यूनिट है नंबर्स। और हम इसका रेट लगा देते हैं 50 रुपीज़ पर नंबर, यानी एक पीस जो हमारे पास इसमें इस्तेमाल होगा उसका हमारे पास रेट है 50 रुपीज़ और टोटल अमाउंट हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय इट्स रेट और डिवाइड बाय इट्स यूनिट। यूनिट हमारे पास 1 नंबर है, सो 1 डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1250 इसके टोटल अमाउंट आ जाएगी। इसके बाद आखिर में हम इसको टोटल कर लेंगे। सो इसकी जो टोटल कास्ट है वो हमारे पास आ जाएगी। इन तमाम को हम जमा कर लेंगे। इस तरह से इसकी टोटल कास्ट हमारे पास आती है 54,356.644 रुपीज़। सो इसके साथ ही हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कास्ट का जो टेबल है वो भी बन जाता है। इस तरह मटेरियल स्टेटमेंट और एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कास्ट की जो क्वांटिटीज़ हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। सो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।